निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की मैं बात करूंगा मंडे के लिए, यानी कि कल के लिए कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो वन डे का, कितनी बुलिश कैंडल जो है उसने बनाई है। 400 से लेकर 400 पॉइंट की अंडर बुलिश हमें दिखने को मिल रही है। लेकिन इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सो मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि मार्केट जो है वो 25,800 के आसपास है, ठीक है, बहुत ऊपर बंद हुआ है। और अब जो मैंने डेटा की वीडियो शॉर्ट में डाली है उसमें भी डेटा बुलिश ही है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब पीसीआर जो निफ्टी का है 1.49 है, और अगर कल गैप अप होता है 50 पॉइंट का, 50 से 100 पॉइंट भी चला जाए तो आपको बाय नहीं करना है। उस लेवल पे आपको क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है जी, आप नोट कर लीजिए। हाँ, अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यानी कि सिर्फ 5 और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि पीसीआर 1.49 है उसका निफ्टी का। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.38 है, फाइनेंस निफ्टी जो का पीसीआर 1.55 है। ओवर बॉट है पीसीआर, सो वहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। किस लेवल पे अगर हमें मिलेगा ऊपर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। और जैसी ये कैंडल बनी है ना, आप देख सकते हो जो लिक्विडेशन की कैंडल, जो ऑपरेटर का गेम, जो कुछ भी बोलो, जो 25,800 लेके 25,450 470 तक जो 250-300 पॉइंट की जो कैंडल बनी है, यही कैंडल्स कल हमें फिर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पी ओवर बॉट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना, बाद में अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो अगर आपसे छूट भी जाता, आप नहीं भी ले पा रही, तो किस लेवल पे आपको जो है वो कॉल साइड में जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ कुछ इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप पोजिशनली बोलो कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर लॉन्ग जाना है तो अभी नहीं जा सकते, क्योंकि मंथली RSI जो भी है वो भी 83.5 से ऊपर है, वो भी ओवरबॉट है, ठीक है। मार्केट भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। सो मुझे लगता है कि अब टॉप बहुत ही नियर है, 26,150 और 26,200 तक टॉप बन जाना चाहिए। बाकी ये मेरी एनालिसिस है। लेवल्स मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, निफ्टी में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी का जो सबसे पहले लेवल्स जहाँ पर हमको एक क्लियर कट बाय देखने को मिलेगा वो होगा ये वाला जोन, ठीक है। इस स्विंग हाई को मार्क किया और ये यहाँ पर कोई भी आपको डिप मिलता है 25,640 तक और 25,608 तक आपको डिप मिलता है, आप बाय कीजिए फॉर श्योर, ठीक है। एक स्विंग हाई यहाँ लगा, एक स्विंग लो यहाँ, तो ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और 640 608 तक आता है तो आप बाय कर सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस अगर आपको किसी को रखना ही है तो ज़्यादा ना हो जाए। अगर मैं देखूँ तो 100 पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। इस कैंडल का लो अगर देखूँ तो 25,590 ये भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से लग सकते हो स्टॉप लॉस, लेकिन मैं तो स्टॉप लॉस जो है वो 580 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। 640 608 का जो है वो 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि टारगेट फिर हम बड़े लेंगे ना, इसके लिए पहला टारगेट जो हमारा होगा वो है ये 25,000, सॉरी इसे सही कर दूँ, 25,806 का टारगेट हमारा होगा। 200 पॉइंट का हम अपसाइड हम देख रहे हैं। और अगर 25,806 के ऊपर भी चला गया, पहले ये ध्यान रखना है जब आप कॉल लोगे कि पीसीआर जो है वो जो इतना स्लाइटली नहीं मैं बोलूँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही जो है वो ओवरबॉट है। तो स्लाइटली थोड़ा सा कम हुआ है कि नहीं हुआ, अगर वो कम हुआ तो फिर आप कॉल साइड का ट्रेड लिख सकते हो। क्योंकि मैं बाकी कई सारे एनालिस्ट को देखता हूँ, वो सिर्फ आपको बोलते हैं अगर मार्केट बढ़ रहा है ना तो आपको बोलते हैं आप कॉल साइड जाइए, गैप अप होता है तो कॉल खरीदिए। लेकिन पीसीआर भी तो देखना है ना। विक्स पीसीआर ये किस लिए, क्योंकि ये हमें बताने के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट ओवरबॉट है या नहीं। सो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ ये इतना ही है। इसके नीचे अगर आपको फिर भी 25,600 के नीचे भी मार्केट मिलता है तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा फॉर श्योर, ठीक है। जो पैनिक लो लगा है, पैनिक लो यानी लिक्विडेशन का बोलो 480 490 के आसपास जो है सपोर्ट ले लेगा। ये दो सपोर्ट है, ऊपर 25,806, और इसके ऊपर अगर आपको अगर जाता भी है तो फिर ये टारगेट होगा 25,960, ठीक है। ये टारगेट है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अब आपको बताऊं कि कौन से लेवल्स आपके काम करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में चार्ट पे चलता हूँ। बैंक निफ्टी को ज़्यादा स्ट्रेच जो किया है
पिछले दिन वो आईसीआई बैंक ने किया है और कुछ न्यूज़ वगैरह थी कि इनफ्लोज वगैरह जो है वो वेटेज जो है वो बढ़ रही है ऐसा कुछ, तो उस कारण जो है आईसीआई बैंक जो है वो चला था। सो कौन सा लेवल है जहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, वो 53,200 और ये 53,240। अगर हाँ आप बोलोगे अगर 600 700 पॉइंट दूर है, हाँ 700 पॉइंट दूर तो है, लेकिन अगर आप 700 दूर तो ये भी लग रहा था जब ये 53,680 पे था, तो एक ही कैंडल में आ गया ना 53,100, 500 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई। तो जहाँ पर आएगा तो एक हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि अब 1.38 का पीसीआर बैंक निफ्टी का भी है। और अगर किसी को पहले ही लेना है, क्योंकि 200 पॉइंट अब 53,937 दिखा रहा है, पहले लेना है तो आप यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 53,550 के आसपास आप एक ट्रेड का जो है वो प्लान कर सकते हो लॉन्ग साइड के लिए। और नीचे तो फिर जो 53,250 और 200, ये जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटा मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड का व्यू नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, HDFC बैंक भी अभी इतने समय के बाद जो है वो वीकली क्लोजिंग इतनी है उसने अच्छी दी है 1720 के ऊपर। सो अभी कुछ बुरा दिख नहीं रहा है, सिर्फ पीसीआर का है। पीसीआर आप अगर गैप अप मिलता है तो पहले शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिए विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे आता है तो फिर आप अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हो। अगर फिर भी आप बहुत अग्रेसिव को मैंने कॉल साइड भी जाना है तो फिर ये आपको मैंने लेवल्स बता दिए। ऊपर के लेवल जो बैंक निफ्टी के हैं वो तो सबसे पहले ये स्विंग जो हाई लगा ये होगा। ठीक है, और 53,000 जो है वो 70 का, और उसके ऊपर फिर ब्लू स्काई जोन है। ठीक है, तो ये लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर से बोल रहा हूँ पीसीआर आई है, ध्यान से ट्रेड करिएगा, कॉशियसली ट्रेड करिए, बहुत पोजीशनली अगर आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग जा रहे हो तो अवॉइड करिए प्लीज़। ठीक है, अपने कैपिटल को सेव करिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।